नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 मई शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के चूनावट पुलिस में एचएच नहर से धालेवाला मार्ग पर काले रंग की स्कॉर्पियो में काल माल बरामद करके युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अफीम तस्करी में अर्जित लाखों रुपए की राशि भी गाड़ी से बरामद हुई है। थाना प्रभारी राम प्रताप ने गश्त के दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो को रुकवाकर 21 वर्षीय अरमान सिंह पुत्र काला सिंह खत्री निवासी धालेवाला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 20 ग्राम 85 मिलीग्राम अफीम और 1,80,000 रुपए की नकदी बरामद की। हनुमानगढ़ जंक्शन कोर्ट परिसर में 74 वर्षीय बुजुर्ग का अपहरण करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पीड़ित वृद्ध की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित पूर्व में भी पीलीबंगा थाने में अपने बेटे, उसके साले सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज करवा चुका है। पुलिस के अनुसार पीलीबंगा निवासी बलराम बागड़वा ने रिपोर्ट दी। 21 मई को दोपहर में जंक्शन कोर्ट परिसर में अपने अधिवक्ता से मिलने के बाद अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां से पहले मौजूद आधा दर्जन लोगों ने मुझे पकड़कर मेरी गाड़ी में धकेल दिया। मेरे चालक को नीचे उतारकर मेरा अपहरण करने का प्रयास किया। श्री विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कॉटन व्यापारी के साथ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने विजयनगर के ही एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार भवानी ट्रेडिंग कंपनी विजयनगर के संचालक चतुर्भुज तिवारी ने रिपोर्ट दी कि मैंने दलाल संजय शर्मा के जरिए जगदम्बा कॉर्पोरेशन विजयनगर से 200 नग रुई की गांठें लेने का सौदा किया था। दलाल के कहने पर मैंने जगदम्बा कॉर्पोरेशन के खाते में 8 लाख रुपए एडवांस जमा करवा दिए। श्रीगंगानगर में गर्मी बढ़ने के साथ जैसे ही बिजली का उपभोग बढ़ा है, उसे शहर का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हाँफने लगा। ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं आम बात हो गई है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रीगंगानगर के एसई नेमीचंद वर्मा ने बताया कि गर्मी का पारा चढ़ने से बिजली तंत्र हाँफने लगा। उन्होंने बताया कि पहले जिले में बिजली की खपत रोजाना 70 यूनिट थी, जो एक सप्ताह में बढ़कर 80 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई है। यह खपत और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर दिक्कत आ रही है। लोग ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। अमेरिका व ईरान के बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों की आपूर्ति पर पड़ा है। इससे आयातित तेल महंगे हुए हैं, जिससे भारत में घरेलू सरसों तेल की मांग तेजी से बढ़ी है। इससे यहाँ सरसों की फसल के भाव 7200 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए। ये भाव सरसों के एमएसपी से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल है। इस संबंध में श्रीगंगानगर के वरिष्ठ व्यापारी संजय महिपाल बताते हैं कि इस वर्ष फरवरी व मार्च में विदेशों में तनाव के चलते खाद्य तेल महंगा हो गया। इससे भारत में तेल का आयात कम हो गया। इस स्थिति में 15 फरवरी से लेकर आज तक यहां सरसों की ऐतिहासिक पिराई हुई है। इसकी वजह सरसों तेल की बहुत अधिक डिमांड होना है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मानकथेड़ी में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर सोना, नकदी व दस्तावेज चोरी करके ले गए। आसपास के सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध व्यक्ति कैद हुए हैं। पुलिस के अनुसार अनिल सहारण ने रिपोर्ट दी है कि विगत 13 मई को दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच 2 अज्ञात लोगों ने मेरे घर से 1 तोला सोने का ओम, 4000 रुपए की नकदी, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बाइक की आरसी, लाइसेंस, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड चोरी कर लिए। श्रीगंगानगर में जल संसाधन विभाग के दक्षिण खंड की ए माइनर से आए रोज पानी चोरी होने की शिकायतें मिलने के बावजूद सिंचाई अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते अवैध रूप से पानी चोरी पर कार्यवाही नहीं करने पर नहर से पानी चोरी हो रहा है। आज केंद्रीय कारागृह के पीछे ए माइनर से एक टैंकर चालक द्वारा नहर में पाइप डालकर पानी चोरी किया गया। इसकी शिकायत जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला से की गई। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर स्थित श्री श्याम शरणम मंदिर में चल रहे 11 दिवसीय रामायण ज्ञान यज्ञ के तहत रविवार को विशेष सत्संग का आयोजन होगा। पूज्य संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज को प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन होने के 101 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को साधकों ने जोन प्रभारी मदन लाल भालोटिया के नेतृत्व में अयोध्याकांड की प्रथम 10 सर्गों का वाचन किया। मंदिर के मुख्य सेवादार मोहनलाल कथुरिया ने बताया कि रविवार को जालंधर, मलोट सहित पंजाब, हरियाणा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। साधु शहर के एसडीएम शहर सुश्री मीना गहलोत के प्रिंसिपल किशोर न्याय बोर्ड चूरू में स्थानांतरण होने पर उन्हें कार्यालय में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यभार मुक्त होने पर न्यायालय स्टाफ और कर्मचारियों ने उनका सम्मान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सेवाओं के दौरान जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य किया। वहीं उनके स्थान पर एसडीएम शहर का कार्यभार मदन लाल सहारण ने ग्रहण किया। भीषण गर्मी के बावजूद श्रीगंगानगर शहर में मिट्टी के मटकों की मांग पहले की तुलना में लगातार घटती जा रही है। कभी हर घर की जरूरत माने जाने वाले मिट्टी के मटके अब आधुनिक जीवन शैली और फ्रिज संस्कृति के बीच अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मिट्टी के मटके केवल पानी ठंडा रखने का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कुंभकार कला की पहचान भी है। शहर और आसपास के कई कुंभकार परिवार आज भी मिट्टी के मटके, हांडी, तंदूर और अन्य पारंपरिक बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। कारीगर महीनों की मेहनत से अलग अलग डिजाइनों और आकारों के मटके तैयार करते हैं। श्रीगंगानगर जिले के सिविल कोर्ट में 1 से 28 जून तक अवकाश रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय सहित जिले के सभी अदालतों में 28 मई को बकरीद का अवकाश रहेगा। इसके पश्चात 1 से 28 जून तक सिविल न्यायालय का अवकाश रहेगा। सिविल कोर्ट में अर्जेंट दावा लगाया जा सकता है। इस दौरान सिविल कोर्ट में न ही तो किसी मामले की सुनवाई होगी, न ही कोई फैसला दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान फौजदारी अदालतें नियमित रूप से खुलेगी। श्रीगंगानगर शहर के पुराने आबादी क्षेत्र में एक घर से लड्डू गोपाल को गर्मी से बचाव के लिए पंखा लगाया गया है। वहीं शहर के कई देवालयों में भगवान की प्रतिमा को भीषण गर्मी से बचाव के लिए एसी और पंखे चलाए जा रहे हैं। ऑल राजस्थान इरिगेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के हनुमानगढ़ संभागीय अध्यक्ष गुरविंदर सिंह बराड़ को संगठन की चुनाव प्रक्रिया के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। संभाग और जिला संगठन इकाइयों का गठन करवाने के लिए वे अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। गुरविंदर सिंह बराड़ गंग कैनाल श्रीगंगानगर के उत्तराखंड में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर कॉलिन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता 2026-27 के लिए जिला क्रिकेट संघ श्रीगंगानगर ने सीनियर टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान अर्जित गुप्ता को सौंपी गई है, जबकि अजय सिंह कुकना को उप कप्तान बनाया गया है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहार ने बताया कि प्रतियोगिता उदयपुर में आयोजित होगी। टीम के मुख्य कोच पूर्व रणजी खिलाड़ी और BCCI लेवल 2 कोच निशांत सिंह होंगे। श्रीगंगानगर के राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में राजा राम मोहन राय की जयंती पर सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सार्वजनिक पुस्तकालय जन विश्वविद्यालय का रूप विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्रीधर शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य अतिथि अधिशासी अभियंता पंकज सैनी ने पुस्तकालयों को ज्ञान का मंदिर बताते हुए राजा राम मोहन राय के योगदान पर प्रकाश डाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।